एलजेपी सांसद और युवा नेता राजेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरोप ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेके आना कहीं ये रणनीति है एक तरीके की पूरी। डेवलपमेंट कभी न कभी किसी न किसी समय में होता ही है, और अगर इसको वोट बैंक की तरह विपक्ष देख रहा है तो विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि अगर वोट बैंक का हम लोग को ख्याल रहता तो इस बात को लोकसभा चुनाव के पहले ही कर लिया गया होता। लेकिन सही समय पे सही निर्णय, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ये पॉलिसी है, सही समय पे वो सही निर्णय लेते हैं, और ये सही समय था इस निर्णय को लेने का, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम बैठकें कर रहे हैं, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर ये एहसास भी कराया है कि तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो कभी भी बाधित नहीं होगी, देश सुरक्षित रहेगा, देश को लेकर भी चिंता और देश के लोगों को लेकर भी चिंता। क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, पोस्टर वॉर भी हम लगातार देख रहे हैं। क्या लगता है कि ये कहाँ तक है, विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, क्रेडिट अब कोई भी ले सकता है, लेकिन जो विपक्ष आज क्रेडिट ले रहा है उस विपक्ष को इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक नहीं, और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक उन्हीं विपक्ष की सरकार थी। अगर सही मायने में उनको ये करना होता और ये उनके विज़न में होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। ये मिठाई किस बात की बांट रहे हैं कि क्योंकि जो उन्होंने लंबे समय तक नहीं किया और हमारी सरकार ने किया इसलिए बांट रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। राजीव जी, आखिरी 2 सवाल मेरे रहेंगे। विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि जातीय जनगणना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये एक चुनावी एजेंडा है जो लेके आए हैं, इस तरह से जो बिहार का विकास भी नहीं होने वाला। दूसरी ओर एनडीए, खासकर एलजेपी की मांग है कि चिराग पासवान जो है इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बिहार में देखे जाएं। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट है, जब आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि जातिगत जनगणना से बहुत फायदा नहीं होने वाला है, और वही विपक्ष जो है बार बार ये बात कहता था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम करा के रहेंगे। तो पहले इनके कथनी और करने में कितना अंतर है? पहले तो आप चाहते थे कि हो, और जब हो गया तो आप कह रहे इससे बहुत फायदा होगा नहीं। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही निकालना है, तो किसी भी सूरत में निकालेंगे, हम कितना भी अच्छा काम कर दीजिए। और दूसरा विषय जो आप कह रहे हैं बिहार को लेकर और हमारे नेता को लेकर, तो बिल्कुल हमारे नेता की लोकप्रियता और हमारे नेता के विज़न को देखकर हर युवा, सिर्फ राजेश वर्मा ही नहीं बल्कि हर युवा चाहता है कि हमारा नेता चिराग पासवान जी बिहार का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन क्योंकि एनडीए अलायंस के हम लोग सब हिस्सा हैं और हमारे नेता ने हमेशा से एनडीए में अनुशासन के साथ एनडीए घटक दल का एक ईमानदार साथी होने का परिचय दिया है, और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि ये चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन आगे ज़रूर हम लोग चाहेंगे, और इस विधानसभा में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता विधानसभा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ युवा नेता जो राजेश वर्मा थे, जिन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जो है वो माननीय चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। न्यूज़ बाय के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।